हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम सीख रहे हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर और हमारा एक्सरसाइज 1.4 लगभग खत्म होने वाला है। उसमें सिर्फ 2 एग्जाम्पल रह गए। वो एग्जाम्पल लेने के बाद हमारा ये एक्सरसाइज 1.4 यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो देखो, पहले इसमें 7th वाला एग्जाम्पल क्या है, डिफरेंशिएट एक्स रेज टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स रेज टू साइन एक्स। तो इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन लेना है। तो हर बार की तरह लेट हम क्या करेंगे, इसको u को किसको कंसिडर करेंगे, एक्स रेज टू एक्स। अब देखो यहाँ पर एक्स रेज टू एक्स आ गए, ठीक है। जब रेज टू टर्म आती है तो उसके लिए हमें लॉग यूज करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। बोथ साइड को हमें क्या करना है, लॉग लेना है, ठीक है। तो देखो u की यहाँ क्या आ जाएगा, लॉग u आ जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ एक्स रेज टू एक्स। दोनों साइड को हमने लॉग यहाँ पर यूज किया। लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ब्रैकेट रेज टू टर्म को आगे ले लेंगे तो एक्स आगे आ जाएगा, यहाँ पर क्या रह जाएगा, लॉग एक्स, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के साथ हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो देखो लॉग यू है, लॉग यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, उसके सामने वाली क्वांटिटी को 1 में लिख दो। ये क्या होता है, लॉग का डेरिवेटिव होता है। तो लॉग के सामने u है तो u को सिर्फ 1 में लिख दो, ये लॉग u का डिफरेंशिएशन हो गया। अब देखो लॉग का ले लिया लेकिन u का लिया गया हमने, u का नहीं लिया। तो u का क्या आ जाएगा, अगेन du बाई dx आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर u इंटू वी का रूल हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या रूल होता है, पहला हमारा कांस्टेंट एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x प्लस दूसरा एज इट इज यानी कि लॉग एक्स एज इट इज, एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आता है 1 है, ठीक है। एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आता है 1 आता है। अब देखो यहाँ पर ये एक्स से एक्स क्या हो गया, हमारा कैंसिल हो गया। क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये डिवाइड है, इधर आने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा du अपॉन dx। u यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, एक्स से एक्स चला गया तो यहाँ पर बच गया 1 प्लस लॉग एक्स, 1 इंटू लॉग एक्स, लॉग एक्स ही आता है। अब देखो यहाँ पर u यानी कि हमने क्या कंसिडर किया, u को एक्स रेज टू एक्स। तो u की जगह हम यहाँ पर क्या करते हैं, पुट एक्स रेज टू एक्स, यहाँ पर 1 प्लस लॉग एक्स, इसको हम देते थे इक्वेशन नंबर 1। अब देखो सेकंड हमें क्या फाइंड करना है, v इज इक्वल टू क्या फाइंड करना है, एक्स रेज टू साइन एक्स। तो हम ये देखो यहाँ पर कंसिडर करेंगे लेट v इज इक्वल टू एक्स रेज टू साइन एक्स। हम क्या करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर भी सेम यही प्रोसेस करना है, दोनों साइड को लॉग लेना है। तो देखो टेकिंग लॉग, दोनों साइड को क्या करना है, हमें लॉग लॉग यूज करना है। तो v की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, लॉग v इज इक्वल टू, यहाँ पर भी लॉग लगाना पड़ेगा तो लॉग आ जाएगा एक्स रेज टू साइन एक्स। उसके बाद लॉग की प्रॉपर्टी ब्रैकेट टर्म को क्या करना है, हमें आगे लेना है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स हमारा आगे आ जाएगा और ये लॉग एक्स हमारा एज इट इज रह जाएगा। अब देखो इसके बाद हम क्या करना है, डिफरेंशिएशन लेना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के साथ हमें उसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो देखो लॉग v का क्या आ जाएगा, तो लॉग का डेरिवेटिव क्या आता है 1 अपॉन एक्स, पर यहाँ पर एक्स है क्या, नहीं है, v है तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा v। v का अगेन आ जाएगा dv बाई dx इज इक्वल टू। अब यहाँ पर फिर से u इंटू वी का रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहला हमारा एज इट इज यानी कि साइन एक्स एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स प्लस दूसरा एज इट इज लॉग एक्स एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स होता है। क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, ठीक है। अब देखो ये v डिवाइड में ही इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा dv बाई dx। तो v मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा साइन एक्स इंटू 1 साइन एक्स डिवाइडेड बाई क्या है यहाँ पर x प्लस कॉस को मैं पहले लिख देता हूँ कॉस एक्स लॉग एक्स, ठीक है। v की वैल्यू क्या है, एक्स रेज टू साइन एक्स, उसकी जगह पुट कर दो तो एक्स रेज टू क्या आ गया यहाँ पर साइन एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नीचे कुछ नहीं होता, मतलब क्या होता है 1 होता है। अब देखो यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर सेम करना है,
ठीक है, यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर क्या है 1 है, तो इसको दोनों साइड को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हम एक ही स्टेप में करते हैं, यहाँ पर x से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे डिनोमिनेटर दोनों तरफ x आ गया, तो मैं क्या करता हूँ उसको एक ही बार लिखता हूँ। यहाँ पर क्या है, ऊपर साइन एक्स है प्लस, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक्स कॉस एक्स, और यहाँ पर क्या है लॉग एक्स। ये समझ में आ गया। इसको मैंने सिर्फ यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स इंटू 1 एक्स। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको एक ही बार लिखना होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा, एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स। ठीक है, समझ में आ गया। ये हमने थोड़ा सा क्या कर दिया, यहाँ पर डायरेक्ट स्टेप यूज कर दी, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो ये हमारा क्या आ गया, डी वी बाई डी एक्स आ गया, इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा कैमरा उधर ले लेता हूँ। ठीक है, लेकिन हमें किसका डिफरेंशिएशन निकालना था, u का विथ रिस्पेक्ट टू v निकालना था, यानी कि डी यू अपॉन क्या निकालना था, हमें डी वी निकालना था। उसका मतलब क्या होता है, डी यू अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाई डी वी अपॉन डी एक्स। तो डी यू अपॉन डी एक्स क्या होता है, हमने निकाला है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1 प्लस लॉग एक्स, और डी वी बाई डी एक्स जो अभी हमने निकाला था वो क्या आता है, एक्स एस टू साइन एक्स इन ब्रैकेट नीचे क्या है साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स और लॉग एक्स, और इसको डिवाइडेड बाय में क्या है एक्स है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो ये एक्स रेस टू साइन एक्स यहाँ पर प्लस है, ठीक है, यहाँ पर कौन सा साइन है, प्लस साइन है, ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, साइन माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स रेस टू एक्स और एक्स रेस टू माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब देखो ये एक्स भी हमारा डिवाइडेड डिवाइडेड क्या होता है, रिवर्स मल्टीप्लिकेशन होता है, क्या होता है, रिवर्स मल्टीप्लिकेशन। तो ये नीचे वाली क्वांटिटी ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली क्वांटिटी नीचे। तो देखो थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा देते, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ रहा होगा। ये लॉग एक्स को लॉग एक्स एज इट इज, डिवाइडेड बाई को डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या रहेगा, सिर्फ ये दो क्वांटिटी बच गई, तो ये साइन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स, और यहाँ पर क्या है कॉस एक्स, और इसको डिवाइडेड बाई में क्या है एक्स है। ठीक है, ये डिवाइड डिवाइड क्या होता है, रिवर्स मल्टीप्लिकेशन होता है, ये सिर्फ एक्स क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा एक्स, एक्स ऊपर आ गया, एक्स रेस टू एक्स भी है यहाँ पर, एक्स रेस टू माइनस साइन एक्स भी है यहाँ पर, और ऊपर क्या बच गया 1 प्लस लॉग एक्स भी बच गया। अब देखो डिनोमिनेटर में यही क्वांटिटी रह गई, क्या है यहाँ पर साइन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक्स रेस टू कुछ नहीं होता, मतलब क्या होता है 1 होता है। अब देखो 1 2 और 3, ये तीनों का बेस क्या है, यहाँ पर सेम है, एक्स ही है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे एक्स रेस टू 1 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स। ये जो ऊपर वाली क्वांटिटी है उसको मैंने सिर्फ क्या कर दिया, यहाँ पर एडिशन कर दी, यहाँ पर एडिशन करते समय माइनस साइन आ गया, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है, और क्या क्या बच गया यहाँ पर बच गया 1 प्लस लॉग एक्स डिवाइड बाई में, देखो यहाँ पर क्या है साइन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स और कॉस एक्स है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये फाइनल आंसर क्या हो गया, यहाँ पर आ गया डी यू ओपन क्या आ गया यहाँ पर डी वी। ठीक है, अब देखो मैं इसको आपको पूरा बड़ी स्क्रीन पर दिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। पहले हमने इसको सॉल्व किया, बाद में इसको सॉल्व किया, और बाद में डी यू अपॉन डी एक्स का सिर्फ हमने क्या कर दिया, यहाँ पर फार्मूला यूज कर दिया। ये थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, कोई बात नहीं, उनका एडिशन मल्टी और सब्सट्रैक्शन एक ही आने वाली। ठीक है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट निकाल लो, निकाले। ठीक है, अब देखते हैं जो अगला जो लास्ट वाला एग्जाम्पल है हमारा एक्सरसाइज 1.4 में का, वो देखते हैं। तो देखो ये हमारा कौन सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 8 वाला, आखिरी वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पर क्या दिया है, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1।
ऐसा हमें यहाँ पर क्या दिया है, एग्जाम्पल दिया है। और इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट ये हमें यहाँ पर क्या करना है, लेना है। तो हम क्या करेंगे, हमको जब भी tan इनवर्स और tan इनवर्स आ जाएगा तो सब्स्टिट्यूशन हमें यहाँ पर कंपलसरी पुट करना होता है। क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन हमें क्या करना पड़ता है, कंपलसरी पुट करना होता है। तो देखो, अब देखो यहाँ पर माइनस से एक साइन, एक मिनट देख लेता हूँ, माइनस साइन है कि यहाँ पर माइनस साइन है, कोई बात नहीं। यहाँ पर माइनस, मुझे लगा प्लस है, कोई बात नहीं। लेट हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन पुट करना पड़ेगा। एक्स इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे हम, tan थीटा, और थीटा हमें क्या जाएगा, ये tan इधर आने के बाद tan इनवर्स हो जाएगा, तो आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x आ जाएगा। तो देखो यहाँ जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर हम tan थीटा पुट करेंगे। तो देखो इसको हम पहले u कंसिडर कर लेते हैं। लेट u इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। अब जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर हम क्या करेंगे, tan थीटा पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, tan इनवर्स इन ब्रैकेट अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी tan का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर x है तो x की जगह मुझे क्या लिखना है, यहाँ पर tan थीटा, यहाँ पर मुझे उसकी जगह लिखना है। इसको ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पर डाल देता हूँ। अब देखो इज इक्वल टू tan इनवर्स को tan इनवर्स। अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, उसका एक आइडेंटिटी होती है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह हम सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे, तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, नीचे क्या है, यहाँ पर tan थीटा एज इट इज। अब देखो ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, tan इनवर्स आ गया, यहाँ पर सिर्फ क्या बच गया, सेक थीटा ऊपर बच गया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, सेक थीटा यहाँ पर बच गया। अब देखो tan थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या होता है, कॉस थीटा। यहाँ पर क्या है, ऊपर -1। ठीक है, अब देखो इसके बाद सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, तो देखो सेक थीटा इज इक्वल क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो सेक थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा लिखेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन, तो देखो यहाँ पर tan इनवर्स को tan इनवर्स 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ऐसा हमने यहाँ पर क्या कर दिया, लिख दिया। अब देखो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेस हमें क्या कर लाना है, दोनों का सेम लाना है, डिनोमिनेटर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 1 इंटू 1 क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दूँ इसको, इज इक्वल टू tan इनवर्स को tan इनवर्स इन ब्रैकेट। ठीक है, वो फॉर्मूला हमें लगने वाला है, तो उसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें बेस सेम करना है। 1 इंटू 1 कितना आता है, 1, और बीच में कौन सा साइन है, माइनस। कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा, इसको डिवाइड बाय में और इसको डिवाइड बाय में क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा। क्या है हमारे पास यहाँ पर, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आ गया, जिसका उसको डिवाइड बाय में हमने लिख दिया। अब देखो डिवाइड क्या होता है, रिवर्स मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या होता है, रिवर्स। तो tan इनवर्स को tan इनवर्स आ गया, ऊपर क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या है, नीचे कॉस थीटा इंटू, इसको सिर्फ रिवर्स करके लेना है, नीचे वाला कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा आ गया, और ऊपर वाला साइन नीचे आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया, साइन थीटा आ गया। कॉस से कॉस हमारा क्या हो गया, यहाँ पर कट गया, तो क्या बच गया हमारे पास, यहाँ पर लिख दूँ थोड़ा मैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, tan इनवर्स
अंदर क्या बच गया, 1 माइनस कॉस थीटा बच गया, नीचे क्या बच गया, साइन थीटा हमारे यहाँ पर बच गया। अब देखो यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ थीटा का फॉर्मूला चाहिए। तो इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, ठीक है। इसको क्या कर देंगे हम, 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी क्या कर देंगे, थीटा को भी 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है हमारा, 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो उसके जगह हम यहाँ पर क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो देखो tan इनवर्स ऑफ क्या आ जाएगा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब नीचे भी साइन थीटा है, इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, कौन सा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर हमें साइन थीटा चाहिए सिर्फ, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से 2 कट गया, सिर्फ साइन थीटा बच गया। तो साइन थीटा की जगह हम लिखेंगे 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2, 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब देखो ये साइन का स्क्वायर है, एक साइन से एक साइन हमारा कट गया, ये 2 से 2 हमारा कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया। तो क्या बच गया हमारे पास, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसको। तो देखो क्या बच गया, सिर्फ tan इनवर्स को tan इनवर्स, ब्रैकेट को ब्रैकेट, ऊपर एक साइन बच गया, साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2, नीचे कॉस बच गया, एक कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि साइन से साइन कट गया, क्या बच गया, सिर्फ कॉस। साइन अपॉन कॉस क्या होता है हमारे लिए, tan थीटा होता है। क्या होता है, tan। तो tan इनवर्स ऑफ अंदर क्या आ जाएगा, tan थीटा डिवाइडेड बाई 2। tan से tan कट गया, सिर्फ क्या आ गया, थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे लिए क्या आ गया, u आ गया, सिर्फ क्या आ गया, u इज इक्वल टू क्या आ गया, tan थीटा, u इज इक्वल टू आ गया थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब इसका हमें डिफ्रेंशिएशन लेना है। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। u का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, डी ओ अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 हमारा कांस्टेंट है एज इट इज, ठीक है। थीटा की जगह हमें पुट करना पड़ेगा, थीटा क्या है हमारे लिए, tan इनवर्स ऑफ एक्स। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या है हमारे लिए, tan इनवर्स ऑफ एक्स। थीटा हमारे लिए क्या है, tan इनवर्स ऑफ एक्स। ये जो डिवाइड बाई 2 है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 1 डिवाइडेड बाई 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स। अब देखो ये 1/2 हमारा कांस्टेंट है, एज इट इज आ गया। अब tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्या होता है tan इनवर्स का, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको दिखाई दे रहा है इधर का, शायद नहीं दिख रहा होगा, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक। तो ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई। इसको हम क्या करते थे, इक्वेशन नंबर 1 देते थे। अब देखो ये फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप चाहे तो लिख के ले लो, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं, इसको मैं अब यहाँ पर मिटा देता हूँ। अब देखो हमने सिर्फ u फाइंड किया, अब हमें v भी फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, लेट v इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, tan इनवर्स इन ब्रैकेट 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x स्क्वायर, ऐसा हमारे लिए क्या है, tan इनवर्स है। यहाँ पर भी हमें सेम ही सब्स्टिट्यूशन क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा, ठीक है। एक मिनट, आपको दिखाई दे रहा है क्या, ठीक है, अब दिखाई दे रहा है। अब देखो अब यहाँ पर भी हमें सब्स्टिट्यूशन पुट करना पड़ेगा। तो देखो पुट क्या पुट करेंगे हम यहाँ पर, x इज इक्वल टू साइन थीटा, अब नहीं पुट करेंगे क्योंकि थीटा हमने ले लिया। तो इसको हम क्या करेंगे, अल्फा पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, अल्फा पुट करेंगे। तो अल्फा की वैल्यू इस पर से क्या आती है, ये साइन था, इधर जाने के बाद साइन इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगा। अब जहाँ पर भी एक्स दिखेगा वहाँ पर हम साइन अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो v क्या आ जाएगा, tan इनवर्स इन ब्रैकेट 2 इंटू साइन अल्फा, अंदर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन, इसका स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, डिवाइडेड बाई नीचे क्या है, 1 माइनस 2 एक्स का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। क्या आइडेंटिटी होती है हमारे पास, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। हमें चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर को इधर ले लो, सिर्फ क्या आ जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस था इधर आने के बाद माइनस, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको मैं मिटा दूँ, आपको सिर्फ बता दिया। अब देखो इज इक्वल टू टेन इनवर्स को टेन इनवर्स, यहाँ पर है 2 साइन अल्फा अंडर रूट में आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, फिर से अंदर बच जाएगा कॉस बच जाएगा सिर्फ। तो देखो टेन इनवर्स ऑफ, यहाँ पर बच जाएगा 2 साइन अल्फा, यहाँ पर क्या बच जाएगा कॉस अल्फा, क्या बच जाएगा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय। अब देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, इसका क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है कॉस 2 अल्फा होता है। क्या होता है फॉर्मूला उसका डायरेक्ट कॉस 2 अल्फा, तो आप चाहे तो लिख लो, एक मिनट। तो कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है उधर का, ठीक है दिखाई दे रहा है। अब देखो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या होता है साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला है वो, किसका साइन 2 अल्फा डिवाइड बाय नीचे क्या है कॉस 2 अल्फा, साइन और कॉस का होता है tan 2 अल्फा होता है, क्या होता है tan 2 अल्फा, tan 2 अल्फा, tan से tan कट गया तो क्या बच गया सिर्फ यहाँ पर 2 अल्फा, और अल्फा की वैल्यू हमने निकाली है क्या है 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, क्या आ गया साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब देखो इसका हम डिफरेंशिएशन लेते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब देखो v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो 2 हमारा कांस्टेंट है एज इट इज आ जाएगा इनटू साइन इनवर्स क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है लेकिन नीचे का है, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है। अब देखो ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या आ गया 2 आ गया, और ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पर से हम क्या निकालेंगे, हमें इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू ये निकालना था, यानी कि u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू v। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ du अपॉन dv। अब थोड़ा सा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है, तो ये पहले लिखना पड़ेगा क्या है यहाँ पर 1 अपॉन 2, यहाँ पर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको डिवाइड बाय में क्या है 2 इंटू 1, क्या है 2 इंटू 1, तो इसको डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 2 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये क्या है अंडर रूट में, क्या है ये अंडर रूट में है, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखो ये डिवाइड क्या हो जाएगा रिवर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा रिवर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो आपको दिखाई दे रहा है क्या, मैं यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है थोड़ी सी जगह गणित थोड़ा सा बहुत बड़ा है। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स आ गया इज इक्वल टू, इसको पहले लिख दो ऊपर वाले को क्या है 1 अपॉन में 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, नीचे क्या है डिवाइड रिवर्स मल्टीप्लाई, तो नीचे वाली क्वांटिटी ऊपर आ जाएगी, तो ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय ऊपर वाली क्वांटिटी नीचे आ जाएगी, क्या आ जाएगी यहाँ पर 2। तो देखो 2 2 जार कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर क्या है अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए हमारे यहाँ पर क्या हो गया फाइनल आंसर आ गया डी यू अपॉन डी एक्स का, काफ़ी लंबा सॉल्यूशन था। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर सॉल्यूशन हो गया। मैं आपको एक बार बड़ा करके दिखाता हूँ इस पर सब। तो ठीक है, ये हमारा आखिरी वाला एग्जांपल बहुत ही बड़ा था। तो देखो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, फिर से यहाँ तक सॉल्व किया, बाद में यहाँ और यहाँ से लेके बाद में फिर से यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर आ गया।
ये काफ़ी लंबा सॉल्यूशन है। तो इस तरह से हमारा जो एक्सरसाइज 1.4 है वो यहाँ पर क्या हो गया, पूरी तरह से खत्म कर दिया हमने। अब देखो इसके बाद हम क्या सीखेंगे, एक्सरसाइज 1.5 वो हम क्या करेंगे अगले वीडियो में, हम क्या करेंगे उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, आप पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और सभी फार्मूलों को आप क्या कर दीजिए, याद कर लीजिए। कब कौन सा फार्मूला यूज होगा ये हमें नहीं पता होता, लेकिन आपको सभी अगर फार्मूले याद होंगे तो आपको ईजी तरह से आपको सॉल्व करना आ जाएगा। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में।